हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी थर्ड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं यूपी टेट की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर हैज़ बीन रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये पोइम जो है किसने लिखी है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड फोर्थ है पीबी शैली। तो ये जो पोइम है ये हमारी लिखी है जॉन कीट्स ने। ठीक है, नेक्स्ट, fill in the blanks. द करेक्ट फ्रेजल वर्ब, इसमें हमको करेक्ट फ्रेजल वर्ब फिल करनी है। इट इज़ नॉट इजी टू डैश चिल्ड्रन नाउ अ डेज। ऑप्शन है हमारे ट्रेन अप, ब्रिंग अप, पुट अप, लीव आउट। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा, फ्रेजल वर्ब आएगा इसमें ब्रिंग अप। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ब्रिंग अप। चलिए चेक कर लेते हैं। यस, नेक्स्ट, पिक आउट द कॉम्परेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस है हमारा ही इज एज वाइज एज सोलोमन। कॉम्परेटिव फॉर्म में ले जाना है। सोलोमन इज वाइजर देन ही इज, ये ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 है ही इज नॉट वाइजर देन ही इज। नंबर 3 है ही इज वाइजर देन सोलोमन। फोर्थ है सोलोमन इज द वाइजेस्ट अमंग देम। तो इसमें है ही इज एज वाइज एज सोलोमन, कि वो जो है सोलोमन की तरह वाइज है। सोलोमन इज नॉट वाइजर देन ही इज, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा सोलोमन इज नॉट वाइजर देन ही इज। नेक्स्ट, आंसर इसका चेक करते हैं। यस, सेकेंड आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन है हमारा हियर इज द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। तो इसमें हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? हियर इज द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। अरेबिया के परफ्यूम से इसका तुलना की गई है, कंपैरिजन किया गया है। तो इसमें हमारा जब होता है कंपैरिजन बहुत बढ़ा चढ़ाकर होता है तो हम यूज़ करते हैं हाइपरबोल। देखते हैं। यस, करेक्ट आंसर हो गया हमारा हाइपरबोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, others to be swallowed and some few to be chewed and digested। ऑप्शंस हैं ईवी ल्यूकस, वीएस नाइपाल, फ्रांसिस बेकन और ईएम फोर्स्टर। सम बुक्स, ये इनका है फ्रांसिस बेकन का, और इन्होंने ये लिखा है, इनका एक ऐसे आया था ऑफ स्टडीज, ये उसका कोटेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, साइलॉक इज अ करेक्टर इन विच प्ले। ये मेन करेक्टर्स, मेन वर्क्स हैं जो कि हमको यूपी टेट के लिए भी तैयार करने ही करने। हम लिटरेचर का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमसे पूछ लिए जाते हैं। साइलॉक इज ए कैरेक्टर इन विच प्ले? ओथेलो, मोंकीज पॉ, मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो एंड जूलियट। तो ये जो आपका करेक्टर है ये है द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय शेक्सपियर। नेक्स्ट, complete the following proverb. The pen is mightier than। ये तो प्रोवर्ब है, ये आप सभी को पता होगा। देन द किंग, देन द आर्टिस्ट, देन द एक्टर, देन द सोर्ड। पेन जो होता है वो तलवार से भी ज़्यादा ताकत रखता है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा देन द सोर्ड। नेक्स्ट, fill in the blanks with the correct preposition। He killed two birds dash one stone। He killed two birds dash one stone। ऑप्शन है आपका बाई, एट, ऑफ, विद। नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा विद
टू विद वन स्टोन, उसने एक ही पत्थर से दोनों बर्ड्स को किल कर दिया। तो यस, करेक्ट आंसर देखिए आपका यहाँ पर आ रहा है 4 विद। नेक्स्ट, आर्म्स एंड द मैन, ये भी आपका पूछ लिया गया, ये जीवी शॉ का वर्क है। आर्म्स एंड द मैन वॉज रिटन बाय विच प्ले राइट? जॉन ऑसबॉर्न, विलियम शेक्सपियर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, यूजीन ओहनील। तो ये जो आपका वर्क है ये है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इनको शॉर्ट फॉर्म में हम जीबी शॉ भी कहते हैं। नेक्स्ट, पॉइंट आउट द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, दिस नोटिस हैज़ बीन अल्टर्ड। अल्टरेशन हैज़ बीन मेड इन दिस नोटिस, नहीं ये नहीं होगा। समवन, जब हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें कि समवन, एवरीवन हमारा सब्जेक्ट के रूप में छुपा होता है। तो समवन हैज़ अल्टर्ड दिस नोटिस, ऑलरेडी द नोटिस हैज़ बीन अल्टर्ड, द नोटिस हैड बीन अल्टर्ड। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो समवन को हम इसमें ऑब्जेक्ट लेते हुए ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। Someone has altered this notice, has been altered थर्ड फॉर्म दी हुई है हैज़ बीन के साथ, तो फिर हम हैज़ बीन दिया है इसलिए इसका प्रेजेंट परफेक्ट होगा, तभी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज। शैल वी प्ले indoors डैश स्वेटनिंग आउट इन द सन। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा इंस्टेड ऑफ, अदर देन, बट फॉर, बिकॉज ऑफ। शैल वी प्ले इनडोर्स इंस्टेड ऑफ स्वेटनिंग आउट इन द सन। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा फर्स्ट। हमें धूप में बाहर अंदर खेलना होगा जिससे कि हम बाहर पसीने से, गर्मी से बच जाएं। नेक्स्ट, fill in the blank with the appropriate choice. If you make a promise, you must be sure to dash it, accomplish, keep, follow, succeed. तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा keep. If you make a promise, you must be sure to keep it. आपको इसको रखने के लिए श्योर होना होगा, प्रॉमिस को अपना कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट, choose the incorrect part of the sentence given below. One of Mohan's ambitions, फर्स्ट पार्ट है ये हमारा, in life were to visit, ये सेकंड पार्ट है, all the historic places थर्ड पार्ट है, in the country ये फोर्थ पार्ट है। तो हमारी इसमें मिस्टेक देखनी है हमको किस पार्ट में है। हमारी इसमें मिस्टेक है वन ऑफ मोहन्स एम्बिशन, तो इसमें हमारी मिस्टेक है सेकंड पार्ट में, ये इसमें वर की जगह हम इसमें यूज करेंगे वॉज, क्योंकि वन ऑफ मोहन्स एम्बिशन, मोहन के एम्बिशन में से किसी एक एम्बिशन की बात हो रही है, इसलिए बहुत सारी एम्बिशंस की बात तो हो नहीं रही है। अगर बहुत सारी एम्बिशंस की बात हो रही होती तो फिर यहाँ पे वर बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ ए स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड। इसमें वर्ड अंडरलाइन नहीं है तो वर्ड है यूनिक। इट इज़ अ यूनिक बुक, तो हमें इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है बताना है। इट इज़ अ यूनिक बुक, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। अब यूनिक बुक मीन्स ये एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है इस बुक की कि ये एक बहुत ही स्पेशल बुक है। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग टू चूज द करेक्ट alternative given below. She is over and anxious for the safety of her son.
हमें इसका सेंटेंस का शी इज ओवर एनेक्सियस फॉर द सेफ्टी ऑफ हर सन, इसका करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है जिसमें टू यूज करना है। शी इज टू एनेक्सियस दैट शी वॉन्ट्स टू सेफ्टी ऑफ हर सन। शी इज टू एनेक्सियस फॉर द सेफ्टी ऑफ हर सन। शी इज टू एनेक्सियस दैट हर सन may be safe. She is too anxious so that her son might be safe. तो करेक्ट आंसर हमारा इसका होगा सेकंड वाला। नेक्स्ट, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड एथिस्ट। रेशनल, थियोलॉजिस्ट, रिचुअलिस्ट। तो इसका हमारा होगा बिलीवर। एथिस्ट मीन्स होता है नास्तिक, बिलीवर मीन्स होता है भगवान में विश्वास करने वाला। नेक्स्ट, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग इंडस्ट्रियस। तो ऑप्शन है सक्सेसफुल, सेंसिबल, पंक्चुअल, डेलीजेंट। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा डेलीजेंट। नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच बाय चूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। सेंटेंस है हमारा अवर टीचर सेड टू अस। तो अवर टीचर सेड टू अस शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर। तो ये हो जाएगा अवर टीचर टोल्ड अस दैट वाटर that sugar dissolved in water। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन। अच्छी नहीं लगता है ये सॉरी, कहीं पे इसमें मिस्टेक हुई है। अच्छा, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए हमारा इसका फर्स्ट वाला आंसर सही नहीं होगा। इसका हमारा करेक्ट होगा फोर वाला। अवर टीचर टोल्ड अस दैट शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर। सॉरी, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि शुगर जो है वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट, चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑप्यूलेंट। ऑप्यूलेंट, फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीडी, सेकंड हंग्री, थर्ड हैवी, फोर्थ वेल्दी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा वेल्दी। ये सिनोनिम है इसका। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ द राइटर ऑफ अ लेसन अ फेलो ट्रेवलर। फेलो ट्रेवलर ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, CEM जोड, AG गार्डनर, जेम्स एलन। तो ये वर्क है AG गार्डनर का। ये हमें ऐसे ही डायरेक्ट लर्न करना होगा। Fill in the blanks with the correct preposition. She has been living dash this city dash 10 years. She has been living in this city for 10 years. ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो इसमें 10 ईयर्स के लिए फॉर, क्योंकि करेक्ट टाइम नहीं दिया, कोई भी 10 ईयर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ मैस्टिकेट। मैस्टिकेट ऑप्शंस हैं कंसील, च्यू, रिव्यू, गॉबल। तो मैस्टिकेट का आपका अपोजिट होगा इसमें गॉबल। नेक्स्ट, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ अंडरलाइंड वर्ड दिस फ्रिवोलस रिमार्क प्रोवोक्ड नो कमेंट। अंडरलाइन वर्ड इसमें भी नहीं है, तो इसका हमारा जो अंडरलाइन वर्ड है वो है फ्रिवोलस। रिमार्क प्रोवोक्ड नो कमेंट। तो ऑप्शंस हैं सीरियस, फ्रैंटिक, मोमेंटस, फैंसीफुल। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा मोमेंटस।
pedagogical knowledge includes knowledge of content, knowledge of method, both 1 and 2. जो pedagogical knowledge होती है वो हमारी इन दोनों ही पर डिपेंड करती है, knowledge of content और knowledge of method. ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा इसका. नेक्स्ट, what is the skill among the ones given below that cannot be tested in a formal written examination? Meaning of word and phrase, extensive reading of pleasure, analyzing text और analyzing text, reading for information. तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा extensive reading for pleasure. What is the skill among the ones given below that cannot be tested in the formal written examination? जिसको कि किसी written examination में टेस्ट नहीं करना है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि एक्सटेंसिव रीडिंग जो हम अपनी खुशी के लिए रीडिंग करते हैं उसको कहीं हम टेस्ट नहीं करते हैं. नेक्स्ट, ड्रिल्स आर कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट इन विच मेथड? ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, पैटर्न प्रैक्टिस. ड्रिल्स आर कंसिडर्ड इन पैटर्न प्रैक्टिस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेक्सिकल वर्ड? प्रिंसिपल, इफ, सम, वाटर. तो जो प्रिंसिपल है ये है हमारा लेक्सिकल वर्ड है. नेक्स्ट, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज इन इंडिया, फर्स्ट सेकंड लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज एंड ग्लोबल लैंग्वेज. इंग्लिश इज सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया. 29, select the appropriate alternative which has best expressed the meaning of the following phrase. To beat the air. किस फ्रेज के लिए? To beat the air. To make frantic efforts. To make efforts that are useless or vain. To cut foolishly. To make very possible efforts. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा to make efforts that are useless or vain. किसी चीज को हवा में बहा देना मतलब यूजलेस होना. Select the appropriate synonym for word truncate. ऑप्शंस हैं cancel, act cruelly, cut off और end swiftly. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा cut off. ऐसे हमने आज अपना यूपीटेट इंग्लिश पोर्शन का पार्ट 3 कंप्लीट किया है. आप वीडियो को वॉच करिए, देखिए, और अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो लगातार चैनल पर बने रहिए और लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए. ओके, थैंक यू.